चलिए देखा जाए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए एक्स टू 3 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो आप देखो तो यहाँ से न्यूमिनेटर का डिग्री जो है वो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए डिनोमिनेटर का डिग्री कितने 2, मतलब न्यूमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है। और जब इस तरह से होता है कि न्यूमिनेटर का अगर डिग्री ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो एक्स क्यू प्लस 1 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो कितने टाइम्स लगेंगे? एक्स टाइम्स, यानी कि लिखे जा सकते हैं एक्स बार 3 माइनस एक्स, साइन चेंज दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 2x प्लस 1, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि देखो ये जो भी टर्म्स लिखे गए थे उसे डिवाइड करने के बाद यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस, देखो डिनोमिनेटर में कितने आ गए 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल dx समझे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखो तो इसके बाद कैसे इंटीग्रेशन करोगे आप? तो देखिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब देखो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन दोनों के पास, दोनों टर्म्स के पास लाया जाए, यानी कि लिखा जा सकता है एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। नाउ अब देखो अब कैसे इंटीग्रेट करोगे इसके बाद की अगर कहानी किया जाए तो देखा जाए यहाँ से अब फर्दर अगर बात किया जाए तो पहली बात तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखे जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब आप क्या करो कि यहाँ से इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। इंटीग्रेशन को क्या करना है, दो पार्ट में आपको स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिखे जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस dx अपॉन लिख दो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए एक इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म होता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर में मल्टीप्लाई है तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। चलो आप देखो तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा। तो देख सकते हैं कि 2x ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, यानी कि लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, चलिए माइनस डी एक्स अपॉन लिख दो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब देखो तो इस सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। तो देखिए अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को पार्शलाइज करना होगा। क्या करना होगा, पार्शलाइज, मतलब 1 लिखा गया था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1/x प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि यहाँ से a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है एक्चुअली में 1/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम लोगों तो कितने लिखे जा सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से लिख सकते हो आप a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, मतलब 1 इजकल टू बच गया a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर एंड दिस इज कंडीशन नंबर 1 हियर, फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब ए के वैल्यू के लिए देखो ए के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए एक्स प्लस 1, तो लिखोगे आप पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, मतलब आप लिख सकते हो 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू माइनस 1 माइनस 1, मतलब 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं माइनस 2a, तो a का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच -1/2। चलिए अब सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ बी, तब देखो फॉर वैल्यू ऑफ बी, तो बी के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए एक्स माइनस 1, तो
put x minus 1 equal to 0, this implies that x equal to 1 in इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो रखा जाए, तो जब 1 रखोगे तो लिखे जा सकते हैं 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1, यानी कि जो b का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच प्लस 1/2 होंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने a और b का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया। मतलब फाइनली अगर बात किया जाए तो देखो हम लोगों ने कहाँ से चलना चालू किया था कि हम लोग का जो ये देखो यहाँ से हम लोगों ने चला था कि 1/x² माइनस 1 जो था वो a/x+1 गई, तो a का वैल्यू कितना आया -1/2, यानी कि -1/2/x+1। b का वैल्यू कितना आया देखो 1/2 आए, तो 1/2 अपॉन लिखा जाए यहाँ से x-1, तो ये आ गया आपका a और b का वैल्यू आया। ठीक है ना, ये जो है वो a और b का वैल्यू आया। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ कुछ टर्म्स को इंटीग्रेट करके रखे हुए था। ठीक है, चलिए तो इससे है ना फर्दर अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा गया था, पहली बात तो x² + 2 आया हुआ था और एक और टर्म आया हुआ था log mod x² +1, आई थिंक -1 था। ठीक है, x² -1, इतना जो है वो टर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी लाया था। उसके बाद बचा हुआ था dx अपॉन x² -1 को इंटीग्रेट करने के लिए ही बचा हुआ था। चलो देखो एक बार देख लिया जाए। देखिए हम लोगों ने क्या किया था 1/x², देखो ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट हम लोगों ने कर चुका था x²/2 log mod x² -1 माइनस, चलिए यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पर किया जाए यहाँ पर माइनस। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है x²/2 प्लस log mod x² -1। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से a और b का जो वैल्यू आया था यानी कि माइनस, चलिए अब यहाँ से मैं बात करूँ तो a का वैल्यू कितना आया था -1/2 डिवाइडेड बाई x + 1। ठीक है, प्लस आए थे 1/2 इंटू x -1 का होल dx आया था। चलिए तब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो x²/2 प्लस log mod x² -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/2 log mod लिखे जा सकते हैं यहाँ से x + 1 माइनस 1/2 log mod x -1 प्लस c लिखे जा सकते हैं। चलो आप यहाँ से 1/2 कॉमन भी तो ले सकते हो, इसलिए क्या करो आप प्लस 1/2 कॉमन ले लो आप, तो यानी कि लिखे जा सकते हैं x²/2 प्लस log mod x² -1 प्लस 1/2 कॉमन, तो क्या लिखे जा सकते हैं log mod x + 1 माइनस log mod x -1 प्लस c। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू हाउ मच log a/b, सो वी कैन राइट हियर एज x²/2 प्लस log mod x² -1 प्लस 1/2 इंटू log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a/b, मतलब x -1 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।